क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हजारों डॉलर खर्च करके अपने घर में बर्फ से भरा एक टब क्यों रख रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया खोलते ही आपको कोई न कोई इन्फ्लुएंसर बर्फ के पानी में बैठा हुआ, चेहरे पर दर्द के भाव लिए, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए दिख जाएगा। दावा यह किया जाता है कि यह बर्फ का स्नान आपकी चर्बी को मोम की तरह पिघला देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को रॉकेट बना देगा और आपको सुपर ह्यूमन बना देगा। लेकिन क्या इस कड़कड़ाती ठंड के पीछे वाकई कोई ठोस विज्ञान है, या ये सिर्फ एक और महंगा और दर्दनाक मार्केटिंग का खेल है? आज हम इसी ठंडे सच की गहराई में उतरेंगे। यह वाकई एक दिलचस्प विषय है। आपने सही कहा। आज एक पूरी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इस कोल्ड प्लंज यानी बर्फ के स्नान के इर्द गिर्द खड़ी हो गई है। इसे अनुशासन, मानसिक मजबूती और मेटाबॉलिक श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में बेचा जा रहा है। लोग इसे बायोहैकिंग का सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। लेकिन जब हम विज्ञान के पन्नों को पलटते हैं तो कहानी उतनी सीधी नहीं लगती जितनी इंस्टाग्राम की रील्स में दिखाई देती है। इसमें कोई शक नहीं कि ठंडे पानी के संपर्क में आने से शरीर में कुछ जैविक बदलाव होते हैं, लेकिन जिस तरह से फैट लॉस या वजन घटाने के दावे किए जा रहे हैं वे हकीकत से काफी दूर और अतिरंजित हैं। तो चलिए इसी पर बात शुरू करते हैं। इस पूरे चलन के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह है ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि बर्फ के पानी में बैठने से आपका ब्राउन फैट सक्रिय हो जाता है और वह आपकी सफेद चर्बी को जलाने लगता है। ये सुनने में तो बहुत जादुई लगता है, लेकिन असल में ये ब्राउन फैट क्या है और ये काम कैसे करता है? यह समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में दो तरह की चर्बी होती है। एक सफेद फैट जो ऊर्जा जमा करता है और जिसे हम कम करना चाहते हैं। दूसरा है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट को आप शरीर का एक छोटा सा हीटर समझ सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा जलाकर गर्मी पैदा करते हैं। जब हमें बहुत ठंड लगती है तो यह ब्राउन फैट सक्रिय हो जाता है ताकि शरीर का तापमान स्थिर रहे। इसी प्रक्रिया को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। शोधकर्ताओं को इसमें दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अगर आप ब्राउन फैट को सक्रिय कर सकें तो आप अधिक कैलोरी जला पाएंगे। तो यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि अगर ब्राउन फैट कैलोरी जलाता है तो लोगों को लगा कि जितना ज्यादा ठंडा पानी उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न और उतनी ही जल्दी वजन कम होगा। क्या यह गणित इतना सरल है? काश यह इतना ही आसान होता। यहां समस्या मात्रा की है। विज्ञान कहता है कि ठंडे पानी के संपर्क में आने से होने वाला कैलोरी बर्न बहुत ही मामूली होता है। अगर आप 10-15 मिनट बर्फ के पानी में बैठते हैं तो आप शायद उतनी ही कैलोरी जलाएंगे जितनी एक छोटा सेब खाने से मिलती है। यह कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है जो आपके खराब खान पान या कसरत की कमी की भरपाई कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि शोध बताते हैं कि ठंडे पानी के संपर्क के बाद अक्सर लोगों को बहुत तेज भूख लगती है। शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने की कोशिश करता है और अंत में आप उस जलाए गए कैलोरी से कहीं ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो फैट मेल्टिंग मशीन वाला दावा यहां पूरी तरह धराशायी हो जाता है। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है। मतलब आप खुद को बर्फ में जमा रहे हैं ताकि वजन कम हो, लेकिन आपका शरीर पलटकर आपको और ज्यादा खिलाने की कोशिश करता है। तो फिर लोग इतना अच्छा महसूस क्यों करते हैं? अगर आप किसी भी कोल्ड प्लंज करने वाले से पूछें तो वे कहेंगे कि उन्हें एक अलग ही तरह का नशा महसूस होता है। वे बहुत सतर्क और तरोताजा महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ उनका वहम है? नहीं, वह बिल्कुल सच है। और यही वह हिस्सा है जहां विज्ञान कोल्ड प्लंज का समर्थन करता है। जब आप बर्फ के ठंडे पानी में उतरते हैं तो आपका शरीर इसे एक सर्वाइवल मोड या जीवन के खतरे के रूप में देखता है। इस झटके के जवाब में शरीर एड्रेनालाइन, नॉरेड्रेनालाइन और डोपामाइन का एक बड़ा सैलाब छोड़ता है। डोपामाइन का स्तर घंटों तक बढ़ा रह सकता है। यही कारण है कि लोग उस पल के बाद बहुत खुश, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस करते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक हाई है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मानसिक स्पष्टता और मूड में सुधार एक अलग बात है और शरीर की चर्बी का पिघलना बिल्कुल अलग बात। यानी ये वजन घटाने की तकनीक कम
और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने वाली तकनीक ज्यादा है। लेकिन क्या यह बायोहैकिंग की संस्कृति हमें गलत दिशा में नहीं ले जा रही है? ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में हम हर चीज का शॉर्टकट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम 5 मिनट के लिए खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ दे दें, तो हमें बाकी के 23 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आधुनिक वेलनेस संस्कृति अक्सर तीव्रता को बेहतर के रूप में बेचती है। यह विचार कि जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसे हॉर्मेसिस कहा जाता है, यानी शरीर को एक नियंत्रित तनाव देना ताकि वह मजबूत बन सके। लेकिन समस्या तब आती है जब हम बुनियादी चीजों को भूलकर सिर्फ इन चरम सीमाओं पर ध्यान देने लगते हैं। स्वास्थ्य की असली बुनियाद बहुत बोरिंग है। अच्छी नींद, संतुलित पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन। कोई भी बर्फ का टब इन चीजों की जगह नहीं ले सकता। लेकिन इंस्टाग्राम पर नींद की फोटो डालना उतना कूल नहीं लगता जितना बर्फ के टब में चेहरा बनाना। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ा मार्केटिंग एंगल भी है। वे $12,000 के फैंसी ठंडे टब, वे महंगे उपकरण। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर आप खुद को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स और वैज्ञानिकों के बीच की यह खाई कभी भरेगी? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो बड़ी निश्चितता के साथ बात करते हैं, जबकि वैज्ञानिक हमेशा शायद या स्थितियों पर निर्भर करता है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विज्ञान स्वभाव से ही विनम्र और सतर्क होता है। एक शोधकर्ता कहेगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर उसे बदलकर कहेगा, यह सब कुछ बदल देगा। सोशल मीडिया निश्चितता को इनाम देता है, बारीकियों को नहीं। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर हैक किया जा सके। यह एक जटिल जैविक प्रणाली है जो निरंतरता और संतुलन मांगती है। अगर आप बर्फ के स्नान का आनंद लेते हैं और यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है तो जरूर कीजिए, लेकिन इसे एक फैट बर्निंग चमत्कार मानकर करना सिर्फ खुद को धोखा देना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो बर्फ के पानी में कांपने के बजाय शायद पार्क में टहलना या अपनी डाइट पर ध्यान देना ज्यादा कारगर होगा। लेकिन क्या भविष्य में हमें इस पर और अधिक स्पष्ट शोध देखने को मिल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी कुछ मिस कर रहे हों? विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। हो सकता है कि भविष्य में हमें ब्राउन फैट के बारे में कुछ और क्रांतिकारी पता चले, लेकिन अभी के लिए उपलब्ध साक्ष्य यही कहते हैं कि इसके लाभ मुख्य रूप से आपके तंत्रिका, तंत्र और मूड तक सीमित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने शरीर के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। क्या हम उसे हर वक्त चुनौती देना चाहते हैं या हम उसे पोषण देना चाहते हैं? स्वास्थ्य कोई वायरल मोमेंट नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। ये बहुत ही गहरी बात है। अंत में शायद सबसे बड़ी बायोहैक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और मार्केटिंग के शोर से बचना ही है। हमें यह समझना होगा कि जो चीज जितनी ज्यादा ग्लैमरस दिखती है, जरूरी नहीं कि वह उतनी ही प्रभावी भी हो। बिल्कुल, असली स्वास्थ्य उन छोटे छोटे कामों में छिपा है जो हम रोज करते हैं, न कि उन बड़े प्रदर्शनों में जो हम कभी कभी कैमरे के लिए करते हैं। निरंतरता हमेशा तीव्रता पर भारी पड़ती है। अगर आप ठंडे पानी में उतरना चाहते हैं तो इसे एक चुनौती के रूप में लें, एक ताजगी के रूप में लें, लेकिन यह उम्मीद न करें कि यह आपके जीवन की सारी समस्याओं या आपकी अतिरिक्त चर्बी को जादुई रूप से गायब कर देगा। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, चर्बी पिघलाने का कोई कोल्ड शॉर्टकट नहीं है। शरीर की जटिलताओं को समझना और उनका सम्मान करना ही बेहतर स्वास्थ्य की ओर पहला कदम है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वाकई अपनी सेहत सुधार रहे हैं या सिर्फ एक महंगे चलन का हिस्सा बन रहे हैं। और यही वह सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आप वह कर रहे हैं
जो आपके शरीर के लिए सही है या वह जो अभी ट्रेंड में है? भविष्य के स्वास्थ्य कौशल में सबसे महत्वपूर्ण कौशल शायद क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच ही होगी। बहुत खूब। इस चर्चा ने निश्चित रूप से इस ठंडे विषय पर एक नई रोशनी डाली है। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले अब जब भी किसी को बर्फ के टब में देखेंगे तो वे उसके पीछे के असली विज्ञान और मार्केटिंग के फर्क को समझ पाएंगे। बिल्कुल। और शायद वे खुद को उस ठंडे पानी में झोंकने से पहले 2 बार सोचेंगे कि उनका असली लक्ष्य क्या है। स्वास्थ्य एक मैराथन है, कोई 5 मिनट का कोल्ड प्लंज नहीं। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। याद रखिए, आपके स्वास्थ्य की नींव आपकी रोजमर्रा की आदतों में है, न कि किसी बर्फीले चमत्कार में। अगली बार तक सोचते रहिए और जागरूक रहिए।